दोस्तों एक सवाल जो हम लोगों को हमेशा परेशान करके रखता है, उन लोगों को भी जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं और उन लोगों को भी जो हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। और ये सवाल जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में अलग अलग राय रखते हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि क्या हमारा हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है? क्या हम लाइफ लॉन्ग तक सोच सकते हैं कि हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। दोस्तों हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा देखी गई है, खासकर मेल्स में ज़्यादा देखी गई है। ऐसा नहीं कि विमेंस में इसकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलती, विमेंस में भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन उनके जो बाल होते हैं डीएसटी रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनमें जो प्रॉब्लम है थोड़ी कम दिखाई देती है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, जेनेटिकली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई मेडिकल इशू है तो उसकी वजह से भी आपका जो हेयर फॉल है वो भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेस लेते हैं या फिर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो जनरली देखा गया है उन्हीं लोगों में ये जो हेयर फॉल है उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और काफ़ी केसेस तो ये भी देखा गया है कि प्री मेच्योर जो हेयर फॉल है वो भी लोगों को होने लग रहा है। मान लीजिए आपकी एज अभी 20 साल या 18 साल के करीब है तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और उस केस में उसका सिनेरियो अलग है। वो उसमें क्या होता है, आपके जो बाल हैं धीरे धीरे करके पतले होंगे, उसके बाद आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड होने लग जाएगी, रिसीडिंग हेयर लाइन हो जाएगी, आपकी पीछे की तरफ जाने लग जाएगी और उसके चलते आपका जो हेयर फॉल है वो होना स्टार्ट हो जाएगा और आप गंजेपन का सामना हो सकता है इन फ्यूचर जाके आपको करना पड़ सके। ये मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, ये किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं स्पेशली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और सभी कंट्रीज में इससे लड़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो सॉल्यूशंस हैं वो अवेलेबल हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सर्जन्स अवेलेबल हैं हर कंट्री में, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट का भी सहारा लेते हैं ताकि उनका जो रिजल्ट है वो बेटर हो जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे विक्रांत तू तो अपने टॉपिक से हट रहा है। मैं अपने टॉपिक से हट नहीं रहा। हमें सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली में होता क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि 1950 से स्टार्ट हुआ और कुछ ही सालों में देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सर्जरी है, तो इसमें जो फॉलिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डोनर एरिया से और फिर इनको लगा दिया जाता है। अगर आपको अपना जो हेयर लाइन है उसको ठीक करना है या फिर अपने बाल जो है उनको फिल कराना है, कोई फिलर्स का काम कंप्लीट कराना है, तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में बहुत सारे ऐसे इनोवेशन आए जैसे कि FUT आया, FUE आया। हाँ, FUE के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ऊपर बेल आइकन है, आप उसमें जाके क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, आप उसमें जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं FUE के बारे में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप FUE कराना चाहते हैं या आप FUT कराना चाहते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली में होता क्या है। अब जो रियल सवाल हमारे पास सामने जो आता है वो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो कितने टाइम तक चलेगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले ही हम ख्यालों में खोए रहते हैं कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट बहुत लंबा चलेगा या हो सकता है लाइफ टाइम तक भी चले। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप यहाँ पे भूल जाते हैं, अगर आप अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो आपके जो रिजल्ट हैं वो धीरे 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 करके टाइम होने के चलते यानी कुछ सालों के बाद आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो खराब हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छी जगह से कराते हैं तो आपको रिजल्ट है वो हो सकता है लाइफ टाइम तक चलें। आप एक्सपीरियंस बंदे से कराएंगे जिसने ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, जिस बंदे ने बहुत सारे ऐसे जो सर्जरीज हैं उनको करके रखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं लोगों के ला के दिए हुए हैं उसको, उसका हाथ जो है बहुत ज़्यादा सटीक है अपने काम में, उसका दिमाग जो है पूरा फोकस्ड है, ऐसी जगह से कराएंगे तो डेफिनेटली आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आपने अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो करा लिया है। अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद वहाँ पर एक आउटलाइन दिखेगी, उस आउटलाइन में आप अगर ध्यान देंगे तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई उनके जो फॉलिकल्स लगे हैं, जो वहाँ पे रूट्स लगे हैं वो गिर जाते हैं 3 से 4 दिन के अंदर। जनरली 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जो 10% लोग हैं जो बच गए हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हमारा जो ग्राफ्ट लगे हुए थे उनमें कोई दिक्कत नहीं आई, वो तो कभी गिरे ही नहीं, वो इनमें ही बाल आ गए। तो जी ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जो आपका ग्राफ्ट लगा है वो उसी टाइम पर गिर जाए, 2 से 3 दिन के अंदर गिर जाए। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि बॉडी उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करती है, बॉडी उसको किस तरीके से लेती है। अब चाहे आप वो 10% जो लोग हैं उनकी कैटेगरी में आते हो या फिर 90% जो लोग हैं उनकी कैटेगरी में आते हो, दोनों ही कैटेगरी और दोनों ही सिनेरियो में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। डॉक्टर इसके बारे में कहते हैं ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसके बारे में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, मान लीजिए 3 महीने 4 महीने 5 महीने हो जाएंगे, वहाँ पर जो आपका जो हेयर
ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पर धीरे धीरे करके बेबी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे और जो प्रॉपर जो रिजल्ट है आपको 1 साल के बाद जाके दिखेगा कि आपका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो किस तरीके का आया है। अगर आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी जगह से कराया है, बहुत अच्छी सर्जन से कराया है, तो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट पर जो रिजल्ट है वो लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। वो इसलिए भी है क्योंकि वो जो हेयर ट्रांसप्लांट के जो सर्जन है उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपके जो हेल्दी हेयर्स हैं जो DST रेजिस्टेंट, उनको अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करेगा, उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करेगा आपके बाल्ड एरिया पे। तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली बहुत लंबे टाइम तक चलने को तैयार हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो जो आपके जो फॉलिकल्स लगे हैं वो DST रेजिस्टेंट हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो लाइफ टाइम तक आपके जो बाल हैं वो रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने जो सर्जन है वो बहुत अच्छा चूज किया है। अब आप में से जनरली लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, लाइफ टाइम तक कैसे चलेगा, नहीं हो सकता ऐसा, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात प्रूव है। काफ़ी सारे लोग इस पे क्लेम करते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो लाइफ लॉन्ग तक चले। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जैसे कि आपका खान पान कैसा है, आपका फूड इनटेक कैसा है, आप प्रोटीन कितनी मात्रा में लेते हैं, आप डेली रूटीन आपका क्या है, आपका क्लाइमेट कैसा है, आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो किस हिसाब से है, आपका एनवायरनमेंट किस तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके जो बाल हैं उन पर असर करती हैं, आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। अगर ये चीज़ें सही हैं तो आपके जो रिजल्ट हैं वो लाइफ लॉन्ग तक रहेंगे। अगर आपके रिजल्ट अगर लगता है कि हाँ भाई आपके जो रिजल्ट हैं वो नहीं आए हैं, आपके रिजल्ट बहुत ही ख़राब आए हैं, या फिर हो सकता है आपका जो डोनर एरिया है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, या फिर आपका जो बाल्ड एरिया है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, ट्रांसप्लांटेड एरिया है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, जो बाल लगाए थे वो बिल्कुल झड़ गए हैं, तो भाई इसमें कहीं ना कहीं दोष आपका ही हो सकता है। आपने टाइम पे मेडिसिन ना ली हो सकता है आपका जो क्लाइमेट है वो ख़राब हुआ हो। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी नज़र मेरे बालों पर भी होगी। जी हाँ, मेरे को पता है कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो ख़राब हुआ है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हाँ भाई भैया आपको हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो ख़राब हो चुका है। मुझे पता है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हो चुका है और मैं काफ़ी बार रीज़न भी बता चुका हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जो पिल्स हैं, जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से नहीं ली है, PRP जो है वो टाइम से नहीं ली, मिनॉक्सिल वगैरह लगाते हैं उसको टाइम से नहीं लगाए, जिसकी वजह से सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिली। ऊपर से जल्दबाजी के चक्कर में मैंने अपनी जो क्लिनिक है उसके बारे में भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, हमने जल्दबाजी में सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। तो आप अगर और जानना चाहते हैं मेरे बारे में कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो किस तरीके का रहा, जो चीज़ प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी और वो चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़ी, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से क्या सीखा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया है कि मैं किस तरीके से और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप ऐसी क्या मिस्टेक कर सकते हैं और आप इसको और बेटर किस तरीके से कर सकते हो, तो मैंने इस वीडियो में बताया, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें। अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन बातों का अगर आप सोचेंगे, इन बातों के बारे में अगर आप और रिसर्च करेंगे, इन बातों के बारे में अगर आप और ढूंढेंगे तो आपको और पढ़ने को मिलेगा। जितना ज़्यादा जानकारी हो सके आप लीजिए, जितना ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैंने अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगा के आप लोगों को बताने की कोशिश करी, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, नहीं आया है, कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट डाउन बिलो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिए। कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं, इन रिकमेंडेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ में भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो भी आ रही है, उस वीडियो में भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे। सो मिलते हैं इन वीडियोस में।